उसी लिए इन्होंने एक नफरती चिंटू उठाया कि जो भाई मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों के रसूल को गाली दो। भागेश्वर जिसको स्ट्रीम चैनल ने पैदा करा वो भी कह रहा है मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि उसको भी पॉपुलैरिटी चाहिए, उसको भी पॉपुलैरिटी मुसलमान को गाली देके मिलती है। दबा लेंगे, किसके बाप में हिम्मत है मुसलमानों को दबा लेंगे? तुम्हारी अम्मा क्या दहेज में भारत लेकर आई थी, मुसलमानों को दबा लेंगे? भारत जो आज बचा हुआ है ना, मुसलमानों की वजह से बचा हुआ है। भारत को आजादी दिलवाने में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुस्ताखान रसूल जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं ला सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ही वो ज़ात है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे कायनात को आलम वजूद में लाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत ये लोग क्या समझें जिनको खुद नहीं मालूम कि अज़मत किस चिड़िया का नाम है। पूरे हिंदुस्तान में सैलाब उमड़ आया है। पूरे हिंदुस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुस्ताख के ख़िलाफ़ नारे लगाए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा और उसके बाद वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये बात मालूम हो जाए, बल्कि पूरे जहान के मुसलमानों को ये बात मालूम हो जाए कि हिंदुस्तान में जिस गुस्ताख ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत की है उसका जवाब हिंदुस्तान वाले देना जानते हैं। गिरी महाराज ने एक बड़े संत हैं, एक छोटी मामूली सी बात कही थी, उस पर इतना बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। देखिए नहीं, आप उसको बड़ा संत कैसे कह सकते हैं? आपने कहा, आप खुद कह रहे हो उसका नाम रामगिरी है। गिरी का मतलब समझते हो आप क्या होता है? सबसे कीमती चीज़ किसी भी खेती की सबसे कीमती चीज़ उसकी गिरी होती है, उसका बीज होता है। आपने अखरोट अगर उगाना है तो अखरोट की गिरी डाल देंगे, बादाम उगाना है तो बादाम की खेती डाल देंगे। मतलब राम की भी गिरी, यानी कि राम का जो एक है उसका टिप्पणी मत करिए। नहीं, राम पे टिप्पणी करिए आप। तुम समझ रामगिरी पे टिप्पणी आप कर रही हैं, तो किस महाराज है वो। आप मैंने उसको ना रामगिरी, उसको हरामगिरी बोलो, क्योंकि अगर तुझे बनने का शौक था एकदम राम की गिरी बना। अरे राम का भगत बन जाता, रामदास बन जाता, राम विकास बन जाता, राम विलास बन जाता, तुझे वहाँ भी तू राम की गिरी बना। और राम की गिरी बनने के बाद राम के ही खिलाफ तुम बयान दे रहे हो। क्या राम जी ऐसे थे कि राम जी इस तरह के बयान देते थे? क्या राम जी मुसलमानों को या दूसरी कम्युनिटी को मारने काटने की बात करते थे? राम तो खुद एक पुरुषोत्तम राम थे, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। तो वो भी क्या अगर इस दौर में होते तो क्या सोचते कि ये सारे के सारे भेड़िए फर्जी भगवा पहन के जो है अपने आप को संत और महंत कहते पॉपुलर होने के लिए करते हैं। अभी बताओ इसको, आज से पहले, आज तुम रामगिरी पे मेरे इंटरव्यू ले रहे हो, तुम क्या उसको 6 महीने पहले जानते थे कुछ रामगिरी नाम की कोई पैदावार है, कुछ है? नहीं जानते थे, क्योंकि इनको पता है जब हम महाराष्ट्र के ना, महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे। नहीं तो महाराष्ट्र आज तो तुम दिल्ली में जान रहे हो ना, महाराष्ट्र के लोग जानते थे। आज दिल्ली में रामगिरी का चर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि रामगिरी ने इस्लाम को गाली दी, रामगिरी ने मेरे रसूल को गाली दी। इनको पता है कि इस्लाम से ज़्यादा टीआरपी रखने वाला धर्म कोई नहीं है। टीआरपी का पूरा फुल पैकेज जो वो इस्लाम है। जिसको पॉपुलर होना है वो इस्लाम को गाली देता है, वो रसूल को गाली देता है, वो हिजाब को गाली देता है, वो मुसलमान को गाली देता है। तमाम तरह की कोशिशें करते हैं ताकि पॉपुलर हो जाए। और देखो मेरे इस्लाम की ताकत देखो, आज रामगिरी पे दिल्ली वाले इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन क्या दिक्कत हो गई? अगर उन्होंने बस कहा ना कि मैंने जो कहा सत्य कहा है, उन्होंने ये कहा है जो भी मैंने उन ग्रंथों में लिखा है। पागल हो गए क्या? मतलब तुम उसको सत्य साबित कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मतलब वो नहीं, उनके बयान है, उनके बयान। नहीं तो उसका बयान, उसके बयान का क्या मतलब है? मतलब वो हमारे रसूल पाक पर टिप्पणी कर रहा है। आप ये देखो कि मुसलमान का बेवड़ा जो शराबी भी, अगर कोई मुसलमान है, कोई शराब पी रहा है, गांजा ले रहा है, वो भी किसी भी धर्म की तौहीन नहीं करता, ना हिंदू देवी देवता को कुछ कहता, ना मंदिरों में जाकर उत्पाद मचाता। मतलब मुसलमान अगर भटक भी जाए रास्ते से तब भी हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा इस्लाम धर्म जो सबसे उच्च धर्म है, उसके कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि आप तमाम मजहबों का एहतराम करें, आप जिस मुल्क में उसका एहतराम करें। लेकिन ये रामगिरी जैसे फर्जी और ढोंगी बाबा, जिनको मैं रामगिरी नहीं हरामगिरी कहती हूँ, ये हरामगिरी करने आ जाते हैं और देश का माहौल ख़राब करने आ जाते हैं। कायदे में तो महाराष्ट्र की जो सरकार है इसको पकड़ के इसको जेल में डाल देना चाहिए। आप ये देखिए कि कितना ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी है मुसलमान के साथ। आज भारत के संविधान का नाम बुलडोज़र रख दिया गया। हमारी अदालतें 10 साल से चोरी हो चुकी, हमें पता ही नहीं है। हमारी लोअर कोर्ट चोरी हो गई, हमारा हाई कोर्ट चोरी हो गया, हमारा सुप्रीम कोर्ट चोरी हो गया और मुसलमानों के लिए चोरी हो गया। आज सारे फैसले जो होते हैं वो अदालतों में नहीं होते। मुसलमानों के बारे में अगर कोई भी फैसला होता है या किसी से भी दुश्मनी निकालनी होती है तो भारत का जो मुसलमानों के लिए संविधान की नई डेफिनेशन बनी है जिसका नाम है बुलडोजर, वो जाता है मकान बुलडोज कर आ जाता है। तो ताले लगाओ ना, सुप्रीम कोर्ट किस लिए बैठा है? उसको ताला ठोको,
क्यों फालतू में सुप्रीम कोर्ट का ड्रामा कर रहे हो? हाई कोर्ट पर ताला ठोको, लोअर कोर्ट पर ताला ठोको, तमाम वो जितनी भी लॉ इंस्टीट्यूशन है, जो सारे के लॉ फैकल्टी को सब पे ताला ठोको। जब फैसला पुलिस ने करना है, जब फैसला बुलडोजर ने करना है, तो खामखा वक्त और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपने देखा कि किस तरह शहजाद अली जो कांग्रेस में थे, उनकी 85 करोड़ की प्रॉपर्टी को जो मतलब ध्वस्त कर दी, गाड़ियां ध्वस्त कर दी। क्या कि जिन्होंने कहा था कि रामगिरी जो है वो स्टेटमेंट गलत दे रहा है। मतलब अगर हम मुसलमान ये कह रहा है कि हमारे पे जुल्म हो रहा है, लगातार हमारे पे जुल्म हो रहा है, हमारे धर्म पर जुल्म हो रहा है, तो फौरन हमारे ही घरों को डेमोलिश करा जा रहा है। तो इस तरह नहीं होता मेरे भाई। आप ये कहिए कि भारत के संविधान का नाम, और हर मुसलमान के, कि आज भारत के संविधान का नाम बुलडोजर है। बुलडोजर से हमें डराया जा रहा है और हमें दलित बनाया जा रहा है। जितने मुसलमान पावरफुल मुसलमान हैं, उनके मकानों को एक बुलडोजर आता है, ध्वस्त कर कर चला जाता है। बाद में फैसले चलते हैं, अदालत कहती है कि नहीं तो बाइज्जत बरी करा जाता है। तो क्या उस वक्त जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, क्या वो पुलिस स्टेशन वाले, वो बुलडोजर वाले, वो नेता, वो तमाम जितने स्ट्रीम बारूद चैनल बैठा हुआ, ये क्या कंपनसेशन देते हैं? क्या उसका मकान बनाया जाता है? आप मतलब महाराष्ट्र में आप ये देखिए किस कदर मुसलमानों पे जुल्म, जिन मुसलमानों के मकान तोड़े गए, वहाँ पुलिस वाले उन्हीं मुसलमान लोगों को लेकर परेड निकाले, कह रहे कि पुलिस तुम्हारी बाप है, पुलिस तुम्हारी बाप है ना। तो भला आप चाह क्या रहे हैं? आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप एक खास कम्युनिटी में, मुसलमानों में डर का माहौल पैदा करने चाह रहे हैं। वो ज़माने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे, कितने आए, कितनों ने कोशिश करी, शद्दाद आया, फिरौन आया, नमरूद आया, इस्लाम का बाल बाका नहीं कर पाया। अगर आपको लगता है कि आप मुसलमानों के अपने बाप बनने की कोशिश करें, मुसलमान नहीं डरता। मुसलमान कल भी अपने खुदा से डरता था, आज भी अपने खुदा से डरता। मुसलमान को पता सारे फैसले जो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों का रब नहीं है, रब्बुल आलमीन इसका फैसला करेगा। और इंशाल्लाह हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। कोई तो अदालत होगी ना भारत की, कोई तो ऐसा जज होगा, कहीं तो ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पर मुसलमानों का पक्ष रखा जाए और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का एजेंडा चल रहा है, मुसलमानों को जो डराया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, मुसलमानों के मदरसों को टारगेट करा जा रहा है, मुसलमानों के मकानों को फर्जी बुलडोजर आता है, तोड़ कर चला जाता है। हमें भी यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, ये बात बताइए कि अभी आपने कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वही महाराष्ट्र के सीएम बोलते हैं हमारी सरकार में संतों को कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। नहीं, मैंने कहा ना, वो एकनाथ शिंदे ऑटो ड्राइवर है, उसको तो खुद देखो, उसकी सत्ता परिवर्तन होने वाली है। आप मतलब ये देखिए, जिस दिन महाराष्ट्र में ये वाला केस हुआ, जब शहजाद अली के कोठी को गिराया गया, उसी में जब लोगों ने वहाँ देखा कि भाई मुसलमान को तो मारना सबसे आसान है, और मुसलमान अगर क्या हमें मारा तो हमारा पुलिस महकमा है उसका मकान तोड़ जाता है। तो एक इबलीसी नस्ल का बंदा जो खुद को हिंदू कह रहा था, एक मुसलमान मैकेनिक को अपने घर लेकर जाता, कहता मेरे ट्रैक्टर का पहिया बदल दो। जब वो ट्रैक्टर का पहिया बदल रहा था, 23 साल का मुसलमान गयूर नौजवान, उसके बेटे ने और उसने उस पर रॉड से ताबड़तोड़ हमले करके उसको मार दिया। पुलिस ने तो कहीं मकान नहीं गिराया उसका, पुलिस सेटलमेंट करा रही है। पुलिस कह रही है उस लड़के से कि हाँ हम माफ़ी मंगवा रहे हैं, तुम्हें पैसे दे देंगे। मतलब उसके घर वालों को, जिनका लाल सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुसलमान था। तो ये नफरत बढ़ी है और कायदे में हमारा फ़ायदा हुआ। इनकी नफरत से मुसलमानों को इतना फ़ायदा हुआ है कि आज 80% का जो ये ड्रामा कर रहे हैं, 80% में कम से कम 30-35% जो लोग हैं वो जराइम की तरफ जा रहे हैं, क्रिमिनल बन रहे हैं, दहशतगर्द बन रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, देश की प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज अब अवेयर हो गया, वो अपने पेपर भी दुरुस्त करा रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है, वो अपने बच्चों से कह भी रहा है कि तुम्हें वकील बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें देश के लिए कुर्बान होना है, तुम्हें देश के लिए आवाज़ उठानी है। तो ये मुसलमानों का फ़ायदा हुआ कि 20% मुसलमान पूरा अवेयर है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है वो एजुकेशन को फोकस कर रहे हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि संत का एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा बयान जो था उसको तोड़ मरोड़ के बताया गया है। नहीं, वो तो अब तो कहेगा ना, उसको पॉपुलैरिटी चाहिए थी। मैंने कहा ना कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो टीआरपी का मुकम्मल खजाना है। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग भी चौखा है। आप इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बोलिए, आप पॉपुलर हो जाते हैं। आप इस्लाम को गाली दीजिए, मैंने कहा ये भगवा गाउन पहनकर या भगवा यहाँ पर वो लगा के, राख लगा के, भस्म लगा के कोई बाबा महंत नहीं हो जाता। आप कितने भी भेड़िए शेर की, मुसलमान भी भगते हैं, उन्होंने कहा मेरे मुसलमान भी भगते ना, वो कह रहा ना ऐसे ही होंगे फर्जी, जैसे मुसलमान वहाँ पकड़े गए थे ना, फर्जी मुसलमान पकड़े गए थे कि वो हिंदू थे, आरएसएस के थे, और लुंगी और टोपी ओढ़ के, और क्या नाम है, मंदिरों के बाहर वो गाय के गोश्त डाल रहे थे। ऐसे ही फर्जी मुसलमान, क्योंकि मुसलमान के सर पे सींग तो नहीं होते। आप मुसलमान को कैसे पहचानोगे? आप मुझे कैसे पहचानोगे कि मैं मुसलमान हूँ? अगर मैं अभी ड्रेस चेंज करके तिलक लगा लूँ, आप पहचान लेंगे? कहीं अल्लाह ताला ने क्या मेरे स्टैंप लगा कर भेजिए कि मैं मुसलमान हूँ, या तुम्हारे स्टैंप लगा कर भेजिए कि तुम मुसलमान हो? मुसलमान
नहीं पहचान, मुसलमान जज्बे से पहचाना जाता है, अपनी सदाकत से पहचाना जाता है, अपनी इंसानियत से पहचाना जाता है। और कोई भी धर्म, वो मेरी आस्था का मामला है। मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरी आस्था का मामला है, मैं अल्लाह को मानती हूँ, मेरी आस्था का मामला है। तुम 33 करोड़ भगवान को मानते हो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो कुछ नहीं कहते, हम तो उनको गाली नहीं देते। अगर मुसलमान भी तुम्हारी तरह गिर जाए, हद से ज़्यादा गिर जाए, तो उसको क्या बुरा लग रहा है, वो भी कह सकता है। लेकिन मेन बात यही है ना कि आजकल का जो ड्रामा चल रहा है ना, हर आदमी को टीआरपी चाहिए और उसको लगता है कि बस इस्लाम को गाली दो, अल्लाह को गाली दो, कुरान को गाली दो, हम पॉपुलर हो जाएंगे और हमें बीजेपी टिकट देगी। और जितने भी ये सारे बारूदी चैनल हैं, ये हमें बिठा बिठा कर हमारा वो लाइव लेंगे और हमें पॉपुलर करेंगे। याद तो होगा आपको नुपुर शर्मा, जिसने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करी थी। कहाँ है नुपुर शर्मा? ना ज़मीन के ऊपर है, ना ज़मीन के अंदर है, गायब हो गई ना। मेरे अल्लाह ने उसको ऐसा जलील करा कि आज वो ज़मीन पर चलने लायक नहीं बची, छुपकर ज़िंदगी गुजारे। इसका भी है, बेशक तुम पॉपुलर हो जाओ, लेकिन तुम समाज में मूव नहीं कर सकते। लोग तुम्हें पहचान चुके कि ये हिंदू धर्म की आड़ में, भगवा की आड़ में, ये भारत में दहशत गर्दी का काम कर रहे हैं। गलत कह रही हैं। टी राजा तो देखिए ना, कितने बड़े नेता, उन्होंने भी टिप्पणी करी। टी राजा जो हैदराबाद नहीं नहीं भैया, टी राजा हो के ऐसा राजा हो, ये सारे राजा हैं, लेकिन आतंकवादियों के राजा हैं। एक वो नहीं है, वो आप ये देखिए जिसको भाभा भागेश्वर, जिसको स्ट्रीम चैनल ने पैदा करा, वो भी कह रहा है मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि उसको भी पॉपुलैरिटी चाहिए, उसको भी पॉपुलैरिटी मुसलमान को गाली देके मिलती है। तो ये सारे जो ये जितने इनको फर्जी बाबाओं को पैदा करा जा रहा है ना, इनको स्ट्रीम चैनल पैदा करते हैं, इनकी नफरत पैदा करती है, इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पैदा करती है। ये तमाम नफरत की जो खेती हो रही है, ये RSS नामी कबीले के द्वारा करी जा रही है। तो यानी ये मुसलमानों को क्या दबाने की कोशिश लग रही है दबा आपको? लेंगे, किसके बाप में हिम्मत है मुसलमानों को दबा लेंगे? तुम्हारी अम्मा क्या दहेज में भारत लेकर आई थी? मुसलमानों को दबा लेंगे। भारत जो आज बचा हुआ है ना, मुसलमानों की वजह से बचा हुआ है। भारत को आज़ादी दिलवाने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो मुसलमानों का है। तुम्हारी अम्मा दहेज में तो लेकर नहीं आई थी भारत, और तुम वो सारे लोग हो जो देशद्रोही थे, जो तुम खुद कहते थे कि हाँ भारत गुलाम ही रहना चाहिए। तुम खुद कहते थे कि दलितों के साथ वही करना चाहिए जिस तरह हिटलर ने यहूदियों के साथ करा। ये तमाम RSS की नाजायज औलाद का ना, शेर नहीं बन जाता शेर की खाल पहनकर, शेर पूरे जंगल का राजा होता है। तो ये वो भेड़िए जो शेर की खाल पहन पहन के अपने आप को शेर घोषित करें, लेकिन असल मायने में ये भेड़िए हैं, ये दहशतगर्द हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हिम्मत कहाँ से आ जाती है उनके अंदर? जैसे पैगंबर मोहम्मद, शासन आपके साथ हो, प्रशासन आपके साथ हो, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम का एक एजेंडा आपके पास हो, लोग धड़ाधड़ उसको वायरल कर रहे हो। मुसलमानों को कहते मुसलमान डर गया, मुसलमान नहीं डरता, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। मुसलमान को पता है कि देश की अदालत है, उसको इंसाफ दे या ना दे, लेकिन उसका रब उनको इंसाफ देगा अल्लाह की तरफ से। वो टिप्पणी में कोई डराने की बात थोड़ी, टिप्पणी करी, डराया नहीं नहीं नहीं, तो डराने का मतलब वो डराना ही है। अगर आप रसूल पे बात कर रहे हैं और मुसलमान वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे रहा, इनको तो ये था ना कि मुसलमान रिप्लाई दे, मुसलमान ने रिप्लाई नहीं दिया। हम तो खुद कह रहे हैं तू तो जितने सिजदे करे उतने कम है, कि देख तुझे मुसलमान समाज ने, मुसलमानों को तो धर्म इस्लाम ने, मुसलमानों के रसूल ने कितना पॉपुलर कर दिया। क्या? क्योंकि नवीन जिंदल की गिरफ्तारी नहीं होती है, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है, अब महाराज ने भी ऐसा बोल दिया है। नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि इनको तो बाकायदा जब देश के मुद्दों को भटकाना हो, जब देश के मुद्दों से दिमाग हटाना हो, जिस तरह आप देखिए कि अब ये अदानी ग्रुप टारगेट चल रहा है, अपोजिशन इनको पार्लियामेंट में किस तरह ध्वस्त कर रही है, तो उसी लिए इन्होंने एक नफरती चिंटू उठाया